गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो चलो फिर हम लोग अपना सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं एंशिएंट इंडिया के क्वेश्चंस के। 100 क्वेश्चन हम लोगों ने पहले पार्ट में किए हैं और ये हमारा सेकंड पार्ट है, तो इसमें हम 100 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हम लोगों ने वहाँ 101 क्वेश्चन किया था पहले पार्ट में, 102 से यहाँ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि बिंबिसार के समय में मगध की राजधानी क्या थी। मगध की राजधानी थी बिंबिसार के समय में राजगृह। ठीक है। सामवेद में मंत्रों की संख्या कितनी है, तो सामवेद में 1549 मंत्र हैं। ठीक है। गुर्जरावलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ है गुर्जरावलेख। भूमि देने की सामंती प्रथा को किसने प्रारंभ किया था, भूमि देने की जो सामंती प्रथा है उसको हर्ष ने प्रारंभ किया था। सिंधु सभ्यता के समूचे क्षेत्रफल का आकार कैसा था, तो सिंधु सभ्यता जो है त्रिभुजाकार के मुख पर चुकी है। ऋग्वेद में यमुना नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है, तो यमुना नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है बताइए। यमुना नदी का उल्लेख हुआ है 3 बार। ठीक है। बार हुआ है, 3 बार हुआ है। महावीर का जन्म कब और कहाँ हुआ था, महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। 109वां क्वेश्चन है हमारा, सातवाहन वंश की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी, तो सातवाहन वंश की नियुक्ति सिमुक द्वारा की गई थी। 110वां क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी, तो 483 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर, उत्तर प्रदेश का कुशीनगर में हुई। 111वां क्वेश्चन है, सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध को क्या कहा जाता है, सिकंदर और पोरस के बीच के युद्ध को गाइडस प्रदेश का युद्ध या विकसता या झेलम का युद्ध के नाम से जानते हैं। बिंदुसार को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो बिंदुसार को अमित हाथ के नाम से जाना जाता है, या अमित कोट्स या सिंह सेन के नाम से जाना जाता है। महावीर स्वामी के दामाद का नाम जामाली था। तीसरी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी, तो तीसरी बौद्ध संगीति अशोक सम्राट अशोक के शासनकाल में हुई। सबसे प्राचीन और प्रमाणित समृद्धि कौन सी है, तो मनुस्मृति है। समृद्धि नहीं, सॉरी, स्मृति, मनुस्मृति है। ये देखते हैं। महावीर कितने वर्ष की उम्र में ग्रह का त्याग कर सन्यासी बन गए थे, तो 30 वर्ष की अवस्था में ग्रह त्याग कर सन्यासी बन गए थे महावीर स्वामी। नेक्स्ट देखते हैं, पुराणों की रचयिता एवं संग्रहकर्ता किसे कहा जाता है। लोमहर्षक और उनके पुत्र उगस्रवा को पुराणों के रचयिता और संग्रहकर्ता कहा जाता है। नेक्स्ट, ऋग्वैदिक सभ्यता का काल कब से कब तक माना जाता है, तो ऋग्वैदिक सभ्यता का काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व का समय माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, गुजरात में लिपस्टिक और काजल और 4 पहियों वाली गाड़ियों के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो ये चहुंदड़ों से प्राप्त हुए हैं। वो पढ़े हैं इसको नेक्स्ट टॉपिक में। ठीक है, आप लोग जाकर देख सकते हो वीडियो, एंशिएंट इंडिया का जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको मिलेगा। हड़प्पा वासियों का प्रमुख खेल क्या था, तो हड़प्पा वासी जो है पाशा खेलते थे और चौपड़। अर्थवेद में मंत्रों की संख्या कितनी है, 5839 मंत्र हैं। चोल शासक का अंतिम शासक कौन था, चोल वंश का अंतिम शासक राजराजा द्वितीय था, मतलब राजराज द्वितीय था। ऋग्वेद में मंत्रों की संख्या कितनी है, 10 है। दूसरी बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी, तो दूसरी बौद्ध संगीति जो है वैशाली में हुई थी। कहाँ पे हुई थी, वैशाली में। 127वां क्वेश्चन देखते हैं, पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था, पुलकेशिन द्वितीय को नरसिंह वर्मन प्रथम ने पराजित किया था। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन थे, महावीर स्वामी थे। महात्मा बुद्ध के बचपन का क्या नाम था, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध के जन्म का प्रतीक चिन्ह कमल है।
आगे देखते हैं। विशिष्ट विशिष्ट द्वैतवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो विशिष्ट द्वैतवाद के प्रतिपादक कौन थे, आपको बताइए। विशिष्ट द्वैतवाद के प्रतिपादक थे रामानुजम। नेक्स्ट देखते हैं, शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? तो शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग था। सिंधु घाटी सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना था? तो लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल था। इसमें एग्जैक्ट आप लगभग आप अप्रोक्स आप 13 लाख वर्ग किलोमीटर बोल सकते। इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो इंडिका की पुस्तक लिखी थी मैगस्थनीज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वेद में सबसे बाद का मंडल कौन सा जोड़ा गया है? तो आप सबको पता है कि 10वां मंडल और पहला मंडल जो है सबसे बाद में जोड़ा गया है। वेद व्यास का वास्तविक नाम क्या था? तो वेद व्यास का वास्तविक नाम था कृष्णद्वैपायन। द्वैपायन, ठीक है। सबसे पुराना जैन किसे कहा जाता है? तो सबसे पुराना जैन किसे कहा जाता है, बताइए। यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया है, आंसर नहीं दिया है, तो एक बार हमको भी सर्च करके बताइएगा कि सबसे पुराना जैन किसे कहते हैं। इसके बाद लेकिन हम अभी आपको याद आएगा तो फिर हम बताते हैं, ठीक है। तक आगे देखते हैं। पुराणों में अशोक को क्या कहा जाता है? पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा जाता है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है ना कि हम खुद ही नहीं पढ़े होते हैं, कोई ऐसा तो है नहीं कि मुझे सब कुछ आता है, मुझे सब कुछ नहीं आता है, ठीक है। आप लोग को पढ़ाते पढ़ाते हम भी उस चीज को सीखते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में मैंने भी नहीं पढ़ा है अभी, लेकिन हाँ जैसे ही मुझे मिलता है फिर हम आपको उसको बता देंगे। 140वां क्वेश्चन देखते हैं, गौतम बुद्ध का लालन पालन किसने किया था? गौतम बुद्ध का लालन पालन प्रजापति गौतमी ने किया था, जो कि उनकी मौसी थी। हम लोगों ने शायद पिछली बार वाले वीडियो में वहां पे लिखा था उनकी सौतेली माँ, तो ये सौतेली माँ नहीं थी, उनकी मौसी थी, उन्होंने इनका लालन पालन किया था। और फिर आगे देखते हैं, पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? तो पल्लव वंश का अंतिम शासक अपराजित। अरबों ने भारत का पहला आक्रमण कब किया था? अरबों ने पहला आक्रमण कब किया था? मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में 712 ईस्वी किया था, 712 ईस्वी। आगे देखते, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल था। ये देखते हैं, हाँ ये वाला जो क्वेश्चन है, सबसे पुराना जैन किसे कहा गया है? तो इसका आंसर होगा 14 पूर्व को, ठीक है, 14 पूर्व को। इसके बारे में मुझे पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा, लेकिन आंसर आपका 14 पूर्व को होगा। अगर आपको ऑप्शन में दिखाई देता है तो आप ये लगाइएगा, बाकी इसके बारे में डिटेल जानकारी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दे देंगे। और महात्मा बुद्ध, आगे देखते हैं, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कितनों दिनों में हुई थी? तो 49वें दिन। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति 49वें दिन हुई थी। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? तो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिश्चंद्र था। हिजरी संवत की शुरुआत किसने की थी, कब की थी? तो हिजरी संवत की शुरुआत 622 ईस्वी में हुई थी। ऋग्वेद का नवा मंडल किस देवता को समर्पित? तो सोम देवता को समर्पित। हिंदू विधि की प्रसिद्ध पुस्तक मिताक्षरा की रचना किसने की? तो विज्ञानेश्वर किसने की है? यहाँ पे आंसर लिख नहीं है, आप लोग लिख लीजिए, विज्ञानेश्वर ने। ज्ञानेश्वर।
ठीक है, नीताक्षरा की रचना की है विज्ञानेश्वर ने। मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो अन्नागार है। महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। अशोक की माता का क्या नाम था? सुभद्रांगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अशोक का सबसे छोटा जो अभिलेख है वो रुमनदेही का अभिलेख है, इसी को रानी का अभिलेख भी बोला जाता है। आगे देखते हैं, गुप्त वंश का महान सम्राट कौन था? तो गुप्त वंश का महान सम्राट था चंद्रगुप्त प्रथम। तीसरी बौद्ध संगीति किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो तीसरी बौद्ध संगीति मोगली शिष्य की अध्यक्षता में हुई थी। ये देखते हैं, 16 महाजनपदों का वर्णन किया गया है अंगुत्तर निकाय में। सिंधु सभ्यता की जो मुख्य विशेषता है वो क्या है? सिंधु सभ्यता की मुख्य विशेषता नगर नियोजन। ठीक है, दिगंबर के संस्थापक कौन थे? दिगंबर के संस्थापक थे भद्रबाहु। दिगंबर संप्रदाय। चार वेद कौन से हैं? ये तो सबको पता है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है, आगे देखते हैं, हड़प्पा की खुदाई कब हुई थी और किसने शुरू करवाई? सब आपको पता है कि 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा कराई गई थी हड़प्पा की खुदाई। मोहम्मद साहब के जन्म पर मनाया जाने वाला पर्व कौन सा है? तो ईद उल मिलाद नबी, ईद कहते हैं इसको, ईद मनाया जाता है। अशोक की कलिंग युद्ध का वर्णन कौन से अभिलेख में है? तो ये बहुत बार पूछा चुका है, 13वें अभिलेख में है। महावीर को कितने वर्ष की अवस्था में ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो महावीर को कितने अवस्था में ज्ञान प्राप्त हुआ था? 42वें वर्ष की अवस्था में, 42वें वर्ष। ठीक है, चौहान वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव। मत्स्य पुराण से किस वंश की जानकारी मिलती है? मत्स्य पुराण से सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हजरत मोहम्मद का जन्म कब और कहाँ हुआ था? हजरत मोहम्मद का जन्म 570 ईसा में मक्का में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था? सोलंकी वंश का संस्थापक मोलराज था। और चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की शिक्षा किससे ली थी? तो जैन धर्म की शिक्षा भद्रबाहु से ली थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। क्वेश्चन देखते हैं, नाग दशक किसका पुत्र? नाग दशक किसका पुत्र? नाग दशक जो है पुत्र था उदयन का। उदयन का। महात्मा बुद्ध किस वर्ण से थे? महात्मा बुद्ध क्षत्रिय थे, महावीर स्वामी भी क्षत्रिय थे। पहली बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की है महाकश्यप ने। माउंट आबू पर पर्वत पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर किसने बनवाया? तो भीम प्रथम के सामंत विमल ने बनवाया था। जैन साहित्य को किस नाम से जानते हैं? तो आगम के नाम से जानते हैं। अशोक के गुरु कौन थे? अशोक के गुरु थे मोगलीपुत्र तिष्य। शुंग वंश का अंतिम शासक था देवभूति। अशोक का सबसे बड़ा स्तंभ लेख कौन सा है? तो 7वां स्तंभ लेख तो सबसे बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो धनानंद, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने के साथ मिलकर मार दिया था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के लिए प्रमुख फसल गेहूं और जौ थी। सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं किनके द्वारा जारी की गई है? तो ये आपको पता है, गुप्त शासकों द्वारा। लिख लीजिए, गुप्त शासकों द्वारा। बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी किस चीज में वर्णित है? तो बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी जातक। सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी? 330 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हो गई थी। 330 में नहीं, 326 में हुई थी। तीसरी बौद्ध संगीति कब हुई थी? तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? और कांस्य के नर्तकी और पुजारी का भवन के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो से मिले हैं। प्रथम जैन सभा कहाँ पर आयोजित हुई थी? तो प्रथम जैन सभा पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूसरी बौद्ध संगीति किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो शबकामी
या स्वर्ण कानून, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता का नाम किसने दिया था? तो जॉन मार्शल ने सिंधु सभ्यता का नाम दिया था। शुद्धाद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक वल्लभाचार्य थे। और आर्य सर्वप्रथम कहाँ पर बसे थे? तो पंजाब और अफगानिस्तान के क्षेत्र में, ठीक है, आर्य जहाँ पर बस गए थे। सिंधु सभ्यता का काल कब से कब तक माना जाता है? ये बताने की जरूरत नहीं है। 2050 से 1750। सिंधु सभ्यता का स्थल कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ था काले रंग की चूड़िया। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। महावीर के पिता का नाम क्या था? बताइए। महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ। और मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? इसकी पता 17 बार। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस चीज से ज्ञात होता है? पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? जैमिनी थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था अष्टांगिक मार्ग का संबंध किससे? अष्टांगिक मार्ग का संबंध है किससे? बताइए। यहाँ पे हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट किसी दूसरे सीरीज के साथ, जिसमें हम कुछ और क्वेश्चन लेके आएंगे, जिससे आपका पूरा एंशिएंट इंडिया का जो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट हो जाए और आपको कहीं और ना जाना पड़े, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू और हम मिलते हैं किसी अगले सीरीज में।